ये मुल्हिदीन, ये एथेइस्ट लोग, ये अल्लाह का इनकार करने वाले लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, बड़े दानिश्वर लोग हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। अरे तेरी डिग्री किस काम की, तेरा इल्म किस काम का, तेरी इंटेलेक्चुअलिटी किस काम की, तेरी नॉलेज किस काम की, अगर तू अपने क्रिएटर को नहीं पहचान। अरे तुझसे अच्छा तो देहात का, गांव का रहने वाला वो देहाती, वो गंवार, वो जाहिल, वो अनपढ़ इंसान है जो कुछ नहीं जानता मगर इतना जानता है मेरा रब अल्लाह है, मेरा खालिक अल्लाह है, मेरा क्रिएटर अल्लाह है। औलाद वालों, औलाद का होना कमाल नहीं है। अरे औलाद हो तो ऐसी हो कि हर बेटा इस काबिल हो कि बाप की जनाजे की नमाज खड़ा होकर के पढ़ा सके। अरे औलाद ने बहुत पैसा कमा के और बहुत जमीनें और जायदादें बना ली, लेकिन आपके इंतकाल के बाद अगर औलाद इस लायक भी ना हो कि आपके लिए जनाजे की नमाज पढ़ सके, आपके लिए मगफरत की दुआ कर सके, तो ऐसी औलाद से तो बे औलाद रह जाना बेहतर है मेरे भाइयों। कि इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जौला भी, इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जौला भी, नहंगों के नशेमन जिससे होते हैं तहोबाला। यकीनन अगर आप जागेंगे, ये कौम जागेगी, ये नौजवान जागेंगे तो इनकलाब आएगा। लेकिन मुझे यकीन है कि आपने ठाना है कि हमें इनकलाब लाना है, इसलिए यहाँ पर आप इस भरी महफिल में मौजूद हैं और इस प्रोग्राम को कामयाब बना रहे हैं। अब मैं इस खूबसूरत महफिल को एक खूबसूरत मुकर्रिर के हवाले करना चाहता हूँ। मैं चाहता तो उनको ताखीर से लाता, लेकिन नहीं, जब आप खूबसूरत अंदाज में सुनने के मूड में हैं तो आइए और सुनते जाइए। मैंने सुना है कि वो जब बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं, मैंने सुना है कि वो जब बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं। ये बात सच है तो आओ बात कर देखते हैं। उससे मेरी मुराद डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहेब बनारसी हफिज़हुल्लाह, बड़ी अदब के साथ मेरे दोस्त माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अररिया के इस छोटे से गांव में इतना बड़ा इदारा जिसका आज इफ्तिताह हुआ माहदुस सालिहीन के नाम से, इस इदारे के इस इफ्तिताही प्रोग्राम में हमारे अज़ीज़ दोस्त और जामिया सलफ़िया में हमारे सीनियर साथी शेख तनवीर ज़की मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने जब इस प्रोग्राम के लिए मुझे मदऊ किया तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीक़े का ये प्रोग्राम होगा, और मुझे लगता है बहुत कम वक्त में इस प्रोग्राम की तैयारियां हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतना शानदार प्रोग्राम और इतना शानदार इदारा और जमात की मुमताज़ शख्सियात को मुल्क के कोने कोने से बुला करके जमा कर लेना। और जब इस इदारे को मैंने देखा तो मुझे लगा कि इसके बानी कोई बहुत लंबी चौड़ी शख्सियत होगी, बहुत भारी भरकम शख्सियत होगी। शेख शमीम अख्तर बुखारी मदनी का नाम बार बार मैं सुन रहा था। शेख को मैंने देखा है बहुत ही मुख्तसर से हैं और देखने में बिल्कुल कोई ऐसे तवील कदो कामत और जो है हजम के नहीं हैं, लेकिन शेख का जोश और वलवला और जज्बा देख करके बस दिल से दुआ निकली कि अल्लाह इस इदारे को, जिसकी आज बुनियाद पड़ी है और शुरू हुआ है, अल्लाह इस इदारे को तरक्कियाँ अता फ़रमाए। और बस यही कहने को दिल चाहता है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह जिसे चाहता है देता है। मोहतरम सामईन, मुझे बहुत तवील ख़िताब नहीं करना है। प्रोग्राम की जो तरतीब बनी है, प्रोग्राम चूँकि सर्दियों की रात भी है और प्रोग्राम दिन से चल रहा है तो बहुत लंबा नहीं चलेगा। हमारी जमात के और भी मोहतरम उलमा मौजूद हैं। मैं एक मुख्तसर सा ख़िताब आपके सामने करूँगा और बहुत अहम मौजू पर
मौजू है इस्लाह मुआशरा में दीनी तालीम की क्या अहमियत है। आज हमारे जितने जलसे और प्रोग्राम होते हैं, ये तमाम हमारी एक्टिविटीज़ हैं, इनका मकसद क्या है? इनका बुनियादी मकसद है मुआशरे की इस्लाह करना, समाज की इस्लाह करना, समाज को सुधारना। सवाल यह है कि समाज की इस्लाह में दीनी तालीम का क्या रोल है। जाहिर है कि ये मदरसे डॉक्टर बनाने के लिए नहीं पैदा किए गए, नहीं वजूद में आए। ये मदरसे ये इंजीनियरिंग की तालीम के लिए नहीं बनाए गए, ये लॉ की तालीम के लिए नहीं बनाए गए। ये मदारिस इस्लामिया इनका असल मकसद ऐसे अफराद को तैयार करना है जो दीनी तालीम से आरास्ता हो, जिनके पास दीन का मोतबर इल्म हो, जो दीन के खादिम बने, जो कुरान के आलिम बने, जो हदीस के आलिम बने, जो दीन की दावत को दुनिया तक पहुंचाएं। यही इन मदारिस का असल मकसद है। सवाल यह है कि मुआशरे की इस्लाह में इस दीनी तालीम का क्या रोल है। मेरे साथियों, कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है वो बड़ी अहम आयत है, और वह आयत हमें यह पैगाम दे रही है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह के बंदों में हकीकत में अल्लाह से डरने वाले कौन हैं? जो उलमा हैं, जो सही मानों में दीन का इल्म रखते हैं, वो अल्लाह से डरने वाले हैं। गोया इस आयत का ये मफहूम निकला कि आपके अंदर जितनी अल्लाह ताला की मारिफत होगी, जितना आप अल्लाह ताला को जानेंगे, जितना आपके अंदर दीन का इल्म और शऊर होगा, उतना आपके अंदर अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का तकवा होगा, उतना आप बुराइयों से बचेंगे। यही वजह है हजरत लुकमान जब अपने बच्चे को नसीहतें करते हैं, और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उनकी नसीहतों को नकल किया, उनकी नसीहतों को बयान किया, तो हजरत लुकमान अपने बच्चे को एक नसीहत ये भी करते हैं, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काला हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, एक जर्रा बराबर, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, आसमानों में कहीं छुपी हुई होगी, जमीन में कहीं छुपी हुई होगी, किसी चट्टान के अंदर होगी, याति बिहल्लाह, अल्लाह उसको सामने ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह बारीक से बारीक चीजों की खबर रखने वाला है। हजरत लुकमान अपने बच्चे को यह बात क्यों बता रहे हैं? अल्लाह के बारे में क्यों अपने बच्चे को वाकिफ करा रहे हैं? मकसद यह था कि ऐ मेरे बच्चे, जब तू अल्लाह के इल्म और अल्लाह की कुदरत के बारे में जान लेगा, दुनिया के कैमरे अगर लगे होते हैं और आपको बुराई से रोक सकते हैं, तो अगर अल्लाह की सिफात का इल्म आपको हो जाए, अल्लाह की मार्फत आपको हो जाए, और आप अल्लाह के बारे में कुरान और सुन्नत की रोशनी में जान लें, तो जो अल्लाह का कैमरा है, जो 24/7 ऑन है, जो हर जगह हर वक्त ऑन है, और अल्लाह का कैमरा हमारी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, हमारी जबान से निकलने वाला हर लफ्ज रिकॉर्ड हो रहा है। यालमु ख़ाइनतल आयुन, हमारी निगाहों की चोरी को भी वो अल्लाह जानता है। वमा तुख़फ़िस सुदूर, हमारे दिलों में छुपे हुए भेद को भी वो अल्लाह जानता है। जब आप अल्लाह के बारे में ये सब जानेंगे मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का हकीकी तकवा और डर आपके अंदर पैदा होगा। ये दीनी तालीम, ये इस दुनिया की रूह है। ये दुनिया, ये कायनात उस वक्त तक चलेगी जब तक यहाँ दीन का इल्म बाकी रहेगा, जब तक यहाँ तौहीद का इल्म बाकी रहेगा, जब तक यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले बाकी रहेंगे। ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता ला युक़ाल फ़िल अर्दि अल्लाह अल्लाह, हत्ता ला युक़ाल फ़िल अर्दि ला इलाहा इल्लल्लाह। प्यारे नबी ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक रूए ज़मीन पर एक इंसान भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह कौन कहेगा? ये कलमे तौहीद का इकरार कौन करेगा? जो कलमे तौहीद को जानेगा, जो तौहीद को पढ़ेगा, जो तौहीद को सीखेगा। और ये दीनी मदारिस यही सिखाने के लिए बनाए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दीन की तालीम सबसे पहले आपको तौहीद सिखाती है। आप मुआशरे की इस्लाह करना चाहते हैं, मुआशरे में बहुत सारी बुराइयां हैं। इसी सीमांचल के इलाके में आज शराब नोशी की बड़ी हमारे नौजवानों में कसरत हो रही है। और शराब तो अब बहुत छोटी चीज हो गई, अब कहीं स्मैक का नशा हो रहा है। अभी कल मैं टापू के एरिया में गया, बीरपुर के करीब में
बापवान के इलाके में गया, वहां एक भाई ने मुझे बताया कि गांजा का कारोबार करने में कुछ नौजवान पकड़े गए। हमारी कौम आज नशे की तरफ जा रही है, हमारी कौम शराब की तरफ जा रही है, हमारी कौम हराम धंधों की तरफ जा रही है, और उन सबसे बढ़कर कौम का एक बड़ा हिस्सा कुफ्र और इल्हाद की तरफ जा रहा है। खानदानी अहले हदीस हैं, कुरान और हदीस पर चलने का दावा है, उनके घरों में तावीज़ पहना जा रहा है, उनके घरों में गलत अकायद पनप रहे हैं। ये शिरकिया और ये कुफरिया चीजें हमारे घरों में आ रही, ये क्यों आ रही हैं? दीन का इल्म नहीं है, दीन का इल्म नहीं है। और याद रखो, जब ये दीन का इल्म नहीं होगा, आपके बाप चाहे बहुत बड़े आलिम हो, आपके दादा बहुत बड़े आलिम हो, अगर आपने दीन का इल्म हासिल नहीं किया तो आप कहां पहुंचेंगे? उसकी एक मिसाल इस वक्त का एक बहुत मशहूर मुल्हिद है जो आजकल बड़ा जिस पर चर्चा चल रही है, उस मुल्हिद का आप जरा नसब पता करेंगे, उसके दादा और परदादा के बारे में पढ़ेंगे, साहब उनके दादा बहुत बड़े आलिम थे, परदादा बहुत बड़े आलिम थे, नाना बहुत बड़े आलिम थे, दादा आलिम, नाना आलिम, परदादा आलिम, और किताबों के मुसन्निफ और इल्म दीन के खादिम। लेकिन अगर दीन का इल्म इंसान नहीं सीखेगा तो बाप दादा का सीखा हुआ इल्म आपके काम नहीं आएगा। आपको दीन का इल्म सीखना पड़ेगा मेरे साथियों। आपकी एक मुसलमान होने के नाते जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपलसरी है आपके लिए कि आप अल्लाह को जाने। कब्र में आपसे 3 सवाल होगा, हम सबसे सवाल होगा, मन रब्बू का, मन नबियों का, मा दीनों का। तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है? ये 3 बड़े बड़े सवाल हैं। ये दीन की 3 बुनियाद है, रब कौन, रसूल कौन, इस्लाम क्या है। ये 3 दीन की बुनियाद है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जब कब्र में बंदा सही सवाल, इन सवालों का सही जवाब देगा, फरिश्ते पूछेंगे वमा युदरी का, तुझे इन 3 सवालों का जवाब कैसे पता चला? तो बंदा क्या जवाब देगा? क़राअतु किताब अल्लाहि फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु बिही। इन 3 सवालों का जवाब मुझे कुरान के जरिए मिला। मैं अल्लाह की किताब पर ईमान लाया, मैंने पढ़ा उसको, मैं उसके ऊपर ईमान लाया, उसकी तस्दीक की। इन 3 सवालों का जवाब, माफ कीजिएगा, कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं मिलेगा, कॉलेजों के सिलेबस में नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटियों की डिग्री में नहीं मिलेगा। वो डिग्रियां बहुत अहम हैं, वो आपको डॉक्टर बनाएंगी, वो आपको इंजीनियर बनाएंगी, मगर अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, दीन क्या है, वो आपको दीनी तालीम सिखाएगी। मेरे प्यारे साथियों, दीनी तालीम के बगैर आप चलती फिरती लाश बन जाएंगे, क्योंकि दीन का ये इल्म आपको रूह अता करता है। व कज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी, ये कुरान रूह है, हम आपके ऊपर रूह उतार रहे हैं। ये कुरान रूह है, ये कुरान का इल्म रूह है। और ये आप, अगर आपके अंदर दुनिया का सारा इल्म है और अगर आपके अंदर दीन का इल्म नहीं है, तौहीद का इल्म नहीं है, तो मेरे प्यारे साथियों, आपकी डिग्री के बावजूद आप स्टूपिड और अहमक हैं। ये मुल्हिदीन, ये एथेइस्ट लोग, ये अल्लाह का इनकार करने वाले लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, बड़े दानिश्वर लोग हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। अरे तेरी डिग्री किस काम की, तेरा इल्म किस काम का, तेरी इंटेलेक्चुअलिटी किस काम की, तेरी नॉलेज किस काम की, अगर तू अपने क्रिएटर को नहीं पहचान सका। अरे तुझसे अच्छा तो देहात का, गांव का रहने वाला वो देहाती, वो गंवार, वो जाहिल, वो अनपढ़ इंसान है जो कुछ नहीं जानता मगर इतना जानता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा खालिक अल्लाह है, मेरा क्रिएटर अल्लाह है। इसीलिए कुरान कहता है अक्लमंद कौन है, कुरान की नज़र में अक्लमंद कौन है, अल्लाह की नज़र में अक्लमंद कौन है। ये वो आयतें हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर इन आयतों को कोई पढ़े और गौर न करे तो बर्बाद हो जाएगा। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लायातिल लिउलिल अलबाब। आसमानों की पैदाइश में, ज़मीन की पैदाइश में, रात और दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अय अल्लाह, अक्लमंद कौन लोग हैं? अय अल्लाह, जीनियस कौन लोग हैं, अक्लमंद कौन लोग हैं? फरमाया अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, जो खड़े होकर के अल्लाह को याद करते हैं, जो लेट करके अल्लाह को याद करते हैं, जो बैठ करके अल्लाह को याद करते हैं। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़।
और अक्लमंद लोग आसमानों और ज़मीन पर गौर करते हैं, और जब गौर करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ परवरदिगार तूने इस कायनात को बेकार नहीं बनाया, तूने इस कायनात को बेमकसद नहीं बनाया। अगर आपके पास दीन का इल्म नहीं है, अल्लाह की तौहीद का इल्म नहीं है, दुनिया की नज़र में आप जीनियस होंगे, दुनिया की नज़र में आप पढ़े लिखे होंगे, अल्लाह की नज़र में आपसे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं, अल्लाह की नज़र में आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। उस इंसान से बड़ा अहमक कौन है जो अपने क्रिएटर को ना पहचाने, जो अपने रब को ना पहचाने। ये दीनी तालीम आपको एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनाती है। जिसके पास दीनी तालीम होगी वो कानून नहीं तोड़ेगा। अभी आपने शेख की तकरीर सुनी, वक्फ बोर्ड पर बात कर रहे थे, शेख ने एक बड़ी अहम बात कही कि हम मदारिस चला रहे हैं, जो नियम है, जो कानून है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, हमें मालूम है कि जो जिन लोगों की नीयत खराब है, उनकी नीयत खराब है, उनके इरादे अच्छे नहीं है, मगर हम अपने अंदर कोई कमी क्यों छोड़ें? हम हर एतबार से अपने आप को मजबूत रखें और हम उनका शुक्रिया अदा करें, उन अरबाब हुकूमत का और उन तमाम लोगों का जिन्होंने आज हमको इस दहाने पे ला के खड़ा किया कि हम अपनी कमजोरियों को टटोलें ताकि आइंदा कोई लूप होल्स न नजर आए। हम अपने तमाम कागजात को इतना मजबूत रखें कि किसी बदनीयत को बदनीयती दिखाने का मौका ना मिल सके। तो इस मुल्क में जो कानून और लॉ है, अगर आप दीनी तालीम को फॉलो करेंगे तो आप कानून को भी फॉलो करेंगे। जो कानून को तोड़ेगा वो दीनी तालीम पर चलने वाला नहीं हो सकता। आपका दीन आपको यही नहीं सिखाता कि आप नमाज पढ़िए, रोजा रखिए। आपका दीन आपको यह भी सिखाता वइज़ा कुल्तुम फादिलू, बात करो तो इंसाफ की बात करो। आपका दीन आपको यह भी सिखाता है इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अमानत में खयानत मत करो। आपका दीन आपको यह भी सिखाता है वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से बात करो तो भलाई की बात करो। आपका दीन तो आपको यह भी सिखाता है वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, दुश्मन के साथ भी अन्याय न करो, ना इंसाफी न करो। आपका दीन आपको एक बेहतरीन शौहर बनने की तालीम देता है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ। आपका दीन आपकी बीवी से कहता है कि अपने शौहर की इताअत कर। आपका दीन आपसे कहता है वबिल वालिदैन ihसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। एक बाप से और एक माँ से दीन कहता है इत्तकुल्लाह वादिलू बैना औलादिकुम, अपनी औलाद के साथ ना इंसाफी न करो। तो दीन का जो इल्म है, दीन की जो तालीम है, उसके आखिरत में जो फायदे हैं वो तो हैं। दुनिया में दीन का इल्म आपको अखलाकी बुराइयों से बचाता है। जिसके पास दीनी तालीम होगी वो शराब के करीब कैसे जाएगा मेरे साथी? वो शराब के करीब जाएगा तो कुरान की आयत उसे पुकारेगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतानि फज्तनिबू। कुरान की आयत उसे पुकारेगी, ये गंदा काम है। उसे नबी की हदीस पुकारेगी कि ये शराब हराम है। लानल्लाहु शारिबल खम्र, अल्लाह ने लानत फरमाई है शराब पीने वाले पर, पिलाने वाले पर, उसको लादने वाले पर, शराब से कोई भी ताल्लुक रखने वाले पर अल्लाह की लानत हो। नबी ने इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। जिसके पास दीनी तालीम होगी वो ऑनलाइन सट्टा नहीं खेलेगा, वो ऑनलाइन गेमिंग में पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके सामने प्यारे नबी की हदीस होगी इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा। हराम की रोजी घर में आएगी, हमारी नमाज कबूल नहीं होगी। अल्लाह पाक है, पाक को कबूल करता है। इतना बड़ा रिस्क कैसे ले ले, हराम कमाई ला करके अपनी इबादतों और नमाजों को खतरे में कैसे डाल ले। लेकिन आज मेरे नौजवानों, ये जो हराम कमाई का रुझान बढ़ रहा है, ये इसीलिए बढ़ रहा है कि दीनी तालीम और दीनी शऊर हमारे अंदर नहीं है। और प्यारे नबी ने फरमाया था याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐना अख़ज़ल माल अमिन हलालिन अमिन हराम। एक ऐसा ज़माना तुम पर आएगा जब लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि माल हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है। दीन का इल्म सीखो मेरे प्यारे साथी। और अल्लामा इब्न क़य्यिम ने बड़ी कीमती, बड़ी नफीस बहस की है माल और इल्म के दरमियान। उन्होंने कंपैरिजन किया है। आज हमारे दरमियान, माफ कीजिएगा, उलमा और मालदारों के बीच में
हमारी नज़र में, हमारी मादियत भरी नज़रों में हमें ये लगता है कि साहब ये करोड़पति, ये सेठ जी हैं, इनका मकाम बहुत ऊंचा है। सेठ जी का मकाम क्यों ऊंचा है? उनके पास दौलत है। मगर एक आलिम दीन का मकाम क्यों ऊंचा है? उसको अल्लाह ने इल्म दीन से आरास्ता किया है। और अल्लाह सबको इल्म दीन नहीं देता है। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, जिसके साथ अल्लाह भला करना चाहता है, उसे दीन का इल्म देता है। मैं जब उलमाए सलफ की तारीखों को जब आप पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उन्होंने दीन सीखने के लिए कैसी कुर्बानियां दी हैं। आज हमारे मुआशरे में बड़ी आसानी से एक आलिम की तस्लील कर दी जाती है, तहकीर कर दी जाती है। लोग ये नहीं सोचते कितनी कुर्बानियों के बाद कोई आलिम बनता है। और सलफ की दास्तानें अगर आप पढ़ें तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। नबी अकरम का इंतकाल हुआ, आपके बड़े बड़े सीनियर सहाबा मौजूद हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से हैं, आपके चचा के बेटे हैं। वो एक अंसारी सहाबी से कहते हैं, आओ, नबी के सहाबा भी बाहयात हैं, हम चल करके नबी की हदीसों का इल्म ले लेते हैं। हम नबी ने जो इल्म छोड़ा है वो इल्म चल के हासिल कर लेते हैं। अंसारी साहबी ने कहा, अरे जाओ भाई, क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम इल्म हासिल कर लोगे, लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे? अरे बड़े बड़े सीनियर लोग मौजूद है, तुमको कोई नहीं पूछेगा। अंसारी साहबी ने इनका साथ देने से इनकार कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तन्हा निकल पड़े। जिसके बारे में मालूम होता कि रसूल अकरम की हदीसें उसके पास हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उसके पास जाके उससे इल्म हासिल करते थे। और ऐसा भी होता था कि गर्मियों का मौसम होता था, हवाएं चलती रहती थी, लू भरी हवाएं, आंधी भरी हवाएं। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास एक आदमी के दरवाजे पर जाते थे, दरवाजा खटखटाते थे, पता लगा कि वह आदमी आराम कर रहा है, कैलूला कर रहा है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अपनी चादर वहीं बिछा लेते थे और वहीं लेट जाते थे। हवाएं चलती थी, उनकी नाक में गर्दो गुबार चला जाता था, उनके मुंह में चला जाता था। और जब असर का टाइम होता था और वह आदमी आराम करने के बाद उठ करके जब दरवाजा खोलता था तो क्या देखता था? रसूल अकरम के चचा के बेटे हैं, रसूल अकरम के अहले बैत में से एक मोहतरम इंसान है। वो बड़ी माजरत के साथ कहता था, यबना यबना अम्मे रसूलिल्लाह, अय अल्लाह के रसूल के चचा के बेटे, आपने क्यों नहीं मुझे बता दिया, आपने क्यों तकलीफ उठाई? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते, मैं दीन सीखने आया हूँ, मैं तालिब हूँ, मैं दीन का स्टूडेंट हूँ, मैं आपके पास सीखने आया हूँ, मैं आपको तकलीफ दूँ, ये मुनासिब नहीं है। इस तरीके से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने दीन का इल्म हासिल किया। और किस लेवल पर पहुंचे? अगर हमारे तलबा ये बात सुन रहे हैं, उनको भी कहना चाहूँगा कि आज इल्म दीन सीखने के लिए मादुस सालिहीन कायम किया गया है। और मैं जब बाई कार यहाँ पे आया, रास्ते बहुत अच्छे नहीं थे, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से गुजर करके इस गांव में पहुंचा। हमारे साथ शेख तारिक मदनी साहब भी थे। मैंने कहा पता नहीं हम लोग कौन से गांव जा रहे हैं, कैसा रास्ता है। लेकिन ऐसे गांव में, दूर दराज अररिया के इस गांव में आज इतना बड़ा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह कायम हुआ है। मैं यहाँ जो तलबा दाखिल हो रहे हैं या जो तलबा यहाँ मौजूद हैं या जिन तलबा का इरादा है इस इदारे में तालीम हासिल करने का, उनको ये पैगाम देना चाहूँगा, इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, इल्म मेहनत करने से, सीखने से आता है। आपको सलफ की सीरतें पढ़नी पड़ेंगी, सहाबा की सीरतें पढ़नी पड़ेंगी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तर्जुमानुल कुरान कहे जाते हैं, हब्रुल उम्मा कहे जाते हैं। ये मकाम उनको क्यों मिला, ये लेवल उनको क्यों मिला? उन्होंने मेहनत की, वो थके नहीं, वो रुके नहीं, वो चलते रहे और इस लेवल पर पहुंचे कि वो अंसारी साहबी कहते थे, काना हाजल फता आकल मिन्नी, ये नौजवान मुझसे ज़्यादा अक्लमंद था। मेरे साथियों, दीनी तालीम सीखो और अपने बच्चों को सिखाओ। आने वाला दौर बहुत नाजुक है। इस मुल्क में कुफ्र इर्तिदाद की लहर की एक ऐसी हवा आने वाली है कि अगर आपने इन मदारिस को मजबूत नहीं किया, अपने उलमा के हाथ मजबूत नहीं किए, उलमा से नहीं जुड़े, दीन के इल्म से नहीं जुड़े, कुफ्र इर्तिदाद की आग आपके घरों को जला देगी। एक दौर था जब बड़े बड़े शहरों से खबरें आती थी, मुसलमान लड़की मुर्तद हो गई, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। आज छोटे छोटे गांव और कस्बों से खबरें आ रही हैं। आज अररिया, कटिहार और पूर्णिया से खबरें आ रही हैं कि साहब फला मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो गई। इर्तिदाद की खबरें आज हमारे अतराफों जवानी से आने लगी हैं। ये सोचने का मकाम है मेरे साथियों। अपने बच्चों को दीन का इल्म जरूर दो,
अगर आलिम नहीं बना सकते तो कम से कम अपने गांव में ऐसे मकतब कायम करो, ऐसे ऐसे इदारे कायम करो कि आपका बच्चा अगर स्कूल में भी पढ़ता है, कॉलेज में भी पढ़ता है, कम से कम दीन का बेसिक इल्म उसके पास हो। वो स्कूल में भी जाए, कहीं पर भी जाए, उसके पास इतना शऊर तो हो कि अपने रब को पहचानता हो। मेरे प्यारे साथियों, फितनों के इस दौर में दीन का इल्म ही आपको जलालत और गुमराही से बचाएगा। अल्लाह ने कुरान में अपने नबी से फरमाया, वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु, ऐ मेरे नबी, अगर अल्लाह का फजलो करम आपके ऊपर न होता, लहम्मत ताइफतुम मिनहुम अन युदिल्लूका, तो दुश्मनों की चाल थी कि आपको भटका दें, आपको गलत रास्ते पे डाल दें। वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम, लेकिन ऐ मेरे नबी, ये दुश्मन जो आपको भटकाना चाहते हैं, ये अपने आप को भटका रहे हैं। वमा यज़ुर्रूनका मिन शै, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? आपके पास सिक्योरिटी क्या है? आपके पास सुरक्षा क्या है? आप गुमराही से कैसे बच सकते हैं? अल्लाह ने फरमाया, व अंज़लल्लाहु अलैकल किताबा वल हिकमता व अल्लमका मा लम तकुन तालम। ऐ नबी, अल्लाह ने आपको कुरान और हिकमत आपके ऊपर नाजिल की है और आपको वो इल्म दिया है जो आपके पास पहले से नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि दीन का इल्म आपको जलालत और गुमराही से बचाएगा। और याद रखिए मेरे भाइयों, ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि आज हमारे पास दुनिया की तो बड़ी नॉलेज है, पॉलिटिक्स पर हम बड़ी बातें करते हैं, दुनिया की हमारे पास बड़ी जानकारी है, मगर आज कितने लोगों को तो यह भी मालूम नहीं कि सफर में कसर कैसे किया जाता है। कोई मुसाफिर आ जाए, अगर कह दे कि साहब मैं कसर करके नमाज पढ़ाऊंगा, लोगों को बड़ी हैरत होती है, 4 रकात वाली नमाज 2 रकात कैसे पढ़ दी गई। छोटे छोटे मसाइल, सर्दी का मौसम आ गया, मोजे पर मसा कैसे करना है बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, मोजे पर मसे का क्या मसला है नहीं मालूम। कितनी औरतें हैं, उनको जनाबत के गुस्ल तक का तरीका और हैज के गुस्ल तक के तरीके और मसाइल नहीं मालूम है। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारी बदनसीबी है, दीन के इल्म की ये कमी है। और अल्लाह कुरान में ये उनकी निशानी बताता है जो आखिरत में बर्बाद होंगे। फरमाया, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके पास दुनिया की बड़ी नॉलेज है लेकिन दीन का इल्म नहीं है, आखिरत का इल्म नहीं है। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि कुछ लोग इतने माहिर होते हैं कि अपने नाखून पे रख के बता देते हैं दीनार का वजन क्या है, नाखून पे रख के दीनार का वजन बता देते हैं, लेकिन उनको 2 रकात नमाज पढ़ने का शऊर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, दीन का इल्म हासिल कीजिए। और ये बात याद रखिए, करप्शन नहीं खत्म हो सकता समाज से, भ्रष्टाचार उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकता जब तक आप दीन का इल्म हासिल नहीं करेंगे। ये दीन का इल्म, ये हलाल और हराम का इल्म आपको बताएगा कि चोरी हराम है, भ्रष्टाचार हराम है। अल्लाह कुरान में कहता है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बर्बादी है नाप तौल में कमी करने वालों के लिए, बर्बादी है डंडी मारने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़क्तालू अनन्नासी यस्तौफून, जब लोगों को जब खुद लेने का नंबर आता है तो पूरा पूरा लेते हैं। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून, और जब सामान देने का नंबर आता है तो डंडी मारते हैं। अल्लाह ने फरमाया, अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या ये लोग ये नहीं सोचते इन्हें मरना है एक दिन और अल्लाह के पास जाना है। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, और अल्लाह के सामने खड़े होना है जिस दिन तमाम लोग खड़े होंगे। यह आखिरत का डर, यह जवाबदेही का एहसास, ये कयामत के दिन का डर, ये कब पैदा होगा? जब आप दीन का इल्म हासिल करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, दीन का इल्म हासिल कीजिए और अपने बच्चों को भी दीजिए। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर, उनको डर है अपने बच्चों के बारे में और वो अल्लाह से दुआ करते हैं, वजनुबनी व बनिया नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचा, मुझे और मेरे बच्चों को शिर्क से बचा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो इमामुल मुवहिदीन हैं, अल्लाह के खलील हैं, पैगंबर हैं। हमारी और आपकी क्या हैसियत है? हमें तो और ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में डरना चाहिए। अपने बच्चों को दीन का इल्म दीजिए। अपनी माँ बहनों से कहना चाहूँगा, आप अपनी आंखों में ये सपना सजोइए कि मेरे सब बच्चे आलिम हो जाएं। और बड़े मुबारकबाद के काबिल हैं वो लोग जिनके बच्चे हैं और उनके बच्चे आलिम हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में मुबारकपुर, जहाँ से हमारे शेख तारिक साहब का ताल्लुक़ है, उसी मुबारकपुर में एक जनाजे में मैं शामिल हुआ और जनाजे की नमाज जब पढ़ाने का वक्त आया, इंतकाल हुआ, तो उस इलाके के आलिम दीन का मौलाना फजल हक मुबारकपुरी का, इत्तेफाक से मैं वहाँ सफ़र में गया था, जनाजे की नमाज में शामिल हुआ। मैंने देखा शेख के कई बेटे, गालिबन 5 या 6 बेटे हैं शेख के,
और सब अल्हम्दुलिल्लाह आलिम हैं, और हर बेटा इस लायक है कि बाप का जनाजा पढ़ा सके। औलाद वालों, औलाद का होना कमाल नहीं है। अरे औलाद हो तो ऐसी हो कि हर बेटा इस काबिल हो कि बाप की जनाजे की नमाज खड़ा होकर के पढ़ा सके। अरे औलाद ने बहुत पैसा कमा के और बहुत ज़मीनें और जायदादें बना ली, लेकिन आपके इंतकाल के बाद अगर औलाद इस लायक भी ना हो कि आपके लिए जनाजे की नमाज पढ़ सके, आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सके, तो ऐसी औलाद से तो बे औलाद रह जाना बेहतर है मेरे भाइयों। इसलिए अपनी औलाद को भी दीन के इल्म से आरास्ता कीजिए। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें अपने उलमा की कद्र व मंज़िलत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें दीनी तालीम को हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अपने बच्चों को भी ये दीनी इल्म उन्हें सिखाने की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं शेख तनवीर ज़की हफ़िज़हुल्लाह और इस इदारे के बानी शेख शमीम अख्तर मदनी हफ़िज़हुल्लाह के शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी सफ़र पे निकलना है। मैं इस इदारे के हक़ में भी अपनी दुआएं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की अता फ़रमाए, और जिस नेक मकसद के तहत इस इलाके में ये इदारा कायम हुआ है, अल्लाह उस मकसद में इदारे के बानी को और उसके ज़िम्मेदारों को अल्लाह कामयाब करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।